तो अभी हम क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, दो कंडीशन दी गई है। इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर इज 5:3. टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ देम इज 720. फाइंड डेली वेज ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। तो यहां पे सबसे पहले हमें यहां पे सपोज करना पड़ेगा। तो चलिए, लेट सपोज यहां पे स्किल्ड वर्कर इज X and unskilled वर्कर इज Y. हमने सपोज किया कि स्किल्ड वर्कर को हमने X माना और अनस्किल्ड वर्कर को हमने Y माना। तो यहां पे उन्होंने फर्स्ट इसमें बताया है कंडीशन में कि जो उनका रेशो है, जो सैलरी का रेशो है वो है 5:3. जो स्किल्ड वर्कर है उसको 5 रुपीज और अनस्किल्ड वर्कर को 3 रुपीज, इस तरह से उन्होंने रेशो दिया गया है। तो यहां पे हम लिखते हैं, अगर हम रेशो में है तो x जो अपॉन y, x अपॉन y करेंगे, रेशो में है इसलिए, इज इक्वल टू स्किल्ड वर्कर 5 रुपीज तो अनस्किल्ड वर्कर 3 रुपीज। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। यहां पे 3 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय y। तो क्या होगा बच्चों, यहां पे 3x माइनस 5y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0। ये यहां पे आ जाएगा। तो इसे हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गया। तो नेक्स्ट सेकंड कंडीशन उन्होंने बताई है कि सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज, अगर दोनों एक काम करते एक दिन के लिए तो उनको मिलते 720 रुपीज। तो यहां पे कंडीशन सेकंड हम लिख लेते हैं। सेकंड x प्लस y, स्किल्ड वर्कर भी काम कर रहा है और अनस्किल्ड वर्कर भी काम कर रहा है, तो दोनों मिला के मिल रहे हैं उनको 720 रुपीज। तो इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड मानते हैं। दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ गए। तो देखते हैं, यहां पे हमारे पास सेम नंबर भी नहीं है और अपोजिट साइन है हमारे पास। तो हम डायरेक्टली यहां पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई हर वक्त की तरह। तो इस 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को और इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो यहां पे लिखेंगे हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 1 and इक्वेशन सेकंड बाय 5। तो रिजल्ट्स क्या बन के आएंगे, तो देखिए रिजल्ट्स। तो 1 से तो हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो एज इट इज रहेगा, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो सेकंड ये 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू, इस यहां पे मल्टीप्लाई करें, 5 0 जा 0, बताइए 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 से होगा 35 36। तो यहां पे ये बन गए। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए यहां पे हमारे पास अभी अपोजिट साइन भी है और सेम नंबर भी आ गया, इसलिए हम करेंगे यहां पे एडिशन। तो सबसे पहले ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8x इज इक्वल टू, ये तो 3 6 0 0 एज इट इज रह जाएगा। तो यहां पे x इज इक्वल टू 3 6 0 0, तो यहां मल्टीप्लाई वहां पे जाके डिवाइड बन जाएगा 8। तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, तो 36 में 32 गए तो 4, तो ये 40, तो 8 5 जा 40 और ये बचा हुआ 0। तो यहां पे हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू 450। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट आंसर। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है।
तो इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में 2 में यानी इक्वेशन में हम डाल सकते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे इक्वल टू 450 हम करेंगे पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड इज x प्लस y इज इक्वल टू 720। x की वैल्यू 450 प्लस y इज इक्वल टू 720, y कांस्टेंट इज इक्वल टू 720 माइनस 450। तो बताइए मुझे अभी यहां पे 0 में से 0 गए, 12 में से 5 गए तो 7 और 7 में से 5 गए 2। तो आंसर आ गया हमारा यहां पे y इज इक्वल टू 270। तो यहां पे हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई और y की भी। x की से सपोज किया था हमने स्किल्ड वर्कर को और y अनस्किल्ड वर्कर को हमने सपोज किया था। तो अभी इसका आंसर हम वर्ड प्रॉब्लम में लिखते हैं। डेली वेक्स ऑफ द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर ₹450 एंड ₹270 रिस्पेक्टिवली। इस तरह से आपको लिखना है। आप लिखना चाहे तो लिख लो, स्क्रीनशॉट निकालना हो तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। सेट का लास्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, उसे स्टार किया हुआ है। वो लगता बहुत डरावना है लेकिन बहुत इजी है। जब मैं सॉल्व करके दूंगा तो आप बताओगे कि सर इतना इजी था। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले रीड करते हैं। तो देखिए, प्लेस ए एंड बी आर 30 किलोमीटर्स अपार्ट एंड दे आर ऑन अ स्ट्रेट रोड। Hamid travel from A to B on bike. First condition. At the same time, Joseph start from B on bike travel toward A. They meet each other after 20 minutes. If यहां से second condition लगती है, if Joseph would have started from B at the same time but in the opposite direction, Hamid would have catched him after 3 hours. Find the speed Hamid and Joseph. तो मैं इस क्वेश्चन का आपको पहले अर्थ बता देता हूं, मीनिंग बताता हूं कि जो हमीद और जोसेफ है ये दोनों एक दूसरे की, और सबसे पहले ए यहां पे समझ लो आप हमीद है और यहाँ पे जोसेफ है। हमीद और जोसेफ ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। तो तरफ आते वक्त वो जो डिस्टेंस है हमीद और जोसेफ का वो 30 किलोमीटर का है और वो दोनों एक दूसरे को राइट टाइम 20 मिनट्स आफ्टर मिल जाते हैं। तो ये हुई फर्स्ट कंडीशन। सपोज हमीद स्पीड बी x, हम हमीद का स्पीड मानते हैं x एंड जोसेफ स्पीड बी वाई। तो यहां पे हमीद को मानते हैं, ये हुआ हमीद। और हम एक काम करते हैं, यहां पे जोसेफ है यहां पे खड़ा है। ये हुआ आपका पॉइंट नंबर ए और ये बी। ये जो हमीद है ये किसकी तरफ चल रहा है? अभी ये चल रहा है जोसेफ की तरफ, और जोसेफ किसकी तरफ जा रहा है? हमीद की तरफ। तो ये दोनों 20 मिनट्स, यहां पे जब ये दोनों मिलते हैं तो ये टाइमिंग है 20 मिनट्स। तो ये 20 मिनट्स में यहाँ पे दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं। और वो बताता है कि हमें ये जो डिस्टेंस है टोटल वो 30 किमी का है। कितने किमी का है? 30 किमी। तो मुझे बताइए अभी हमीद और जोसेफ 20 मिनट्स आफ्टर मिल जाते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे तो ये हो गया कि हमने मान लिया कि स्पीड जो है हमीद का वो x है और जोसेफ का y है। तो यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस, ये हुआ आपका फर्स्ट डिस्टेंस और ये हुआ सेकंड डिस्टेंस। अगर हम इस तरह से लिखते हैं डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2, डिस्टेंस यहाँ पे, हाँ, ये जो हमीद ने ट्रेवल किया और ये जोसेफ ने ट्रेवल किया, डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2,
दोनों मिला के मुझे बताओ कितना किलोमीटर है, 30 किमी। तो ये लिख लेता हूं मैं 30 किमी। तो मुझे बताइए अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बच्चों? डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइमिंग, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड कितना है अपने पास x, और टाइमिंग क्या है अपने पास 20 मिनट्स। लेकिन इस तरह से लिख नहीं सकते हम 20 मिनट, 20/60 लिखना पड़ेगा। प्लस देखिए y, जोसेफ D2 के किसने ट्रेवल किया है? जोसेफ ने ट्रेवल किया है। तो मल्टीप्लाई बाय, वो भी कितने टाइम में? 20/60 इज इक्वल टू 30 किमी। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे 21 जा 20, 23 जा 21 जा 23 जा, तो ये न्यू बन जाएगा यहाँ पे x/3 प्लस यहां पे बन जाएगा y/3 इज इक्वल टू 30 किमी। मैं थोड़ी देर के लिए किलोमीटर लिख ही लेता हूं। तो इससे हम क्या करते हैं, ये 3 और ये भी 3, तो हम एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 3। किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम? इक्वेशन 3 से, सॉरी इक्वेशन को 3 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x/3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस y/3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 3। तो रिजल्ट आएगा यहाँ पे 3 कैंसल, 3 कैंसल, तो x प्लस y इज इक्वल टू 3 9। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं कंडीशन नंबर 2 की तरफ। कंडीशन नंबर 2 ये बताती है कि हमिद की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही, वो कंटिन्यू चल रही है, और जोसेफ की जो डायरेक्शन है वो चेंज होने वाली है यहां पे। तो जोसेफ और हमिद की डायरेक्शन अभी सेम डायरेक्शन हो गई। तो ये दोनों मिलके यहाँ पे जब उनकी मीटिंग टाइमिंग है, पॉइंट है, वहां तक पहुंचने के लिए उसको लग रहा है 3 आवर्स लग रहे दोनों को। मतलब हमिद को यहां तक आने के लिए 3 आवर्स लगेंगे और जोसेफ को यहां से यहां तक आने में 3 आवर्स लगते हैं। तो यहाँ पे वो दो एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो मुझे बताओ अभी हमिद का जो स्पीड है हमने क्या माना है? x, तो उसको कितना टाइम लग रहा है? 3 आवर्स। तो ये बन गया 3x। अभी जोसेफ का क्या स्पीड माना है हमने? y, और वो भी, उसे भी टाइमिंग कितना लग रहा है? 3। तो ये बन गया 3y। तो मुझे बताइए अभी ये जो हमिद है ये पूरा ट्रेवल कर रहा है यहां तक, तो यहां तक आने के लिए उसको 3x लग रहे। तो अगर हम हमिद की बराबरी करेंगे तो यहां पे क्या होगा? ये 30 किलोमीटर प्लस ये 3y इज इक्वल टू 3x बन रहा है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम 3y यहां तक का और ये 30 किलोमीटर अगर एक प्लस कर देंगे तो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 3x। तो यहां पे हम लिख लेते हैं कंडीशन नंबर 2। तो 3x इज इक्वल टू, ये हो गया 3y प्लस ये 30। तो आपको यहां पे सॉल्व करना है। ये जो 3x है ये 3y यहां पे आएगा तो -3y इज इक्वल टू 30। तो इसे भी हम क्या करेंगे? यहां पे डिवाइड करेंगे किससे? 3 से। तो यहां पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3। इक्वेशन को कहा किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो x माइनस y इज इक्वल टू 10। इससे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसे इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। तो यहां पे हम ठीक से लिख लेते हैं उसको। तो x प्लस 90, सॉरी x प्लस y इज इक्वल टू 90, और ये बन गया आपका x माइनस y इज इक्वल टू 10। तो यहां पे हमारे पास अभी अपोजिट साइन भी है और यहां पे हमारे पास सेम नंबर भी है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे कैंसल कर सकते हैं, यहाँ पे एडिशन लिख लेते हैं।
तो y कैंसल, तो ये बन गया 2x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100/2, x इज इक्वल टू 50। तो x का स्पीड आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसे हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट कर देते हैं। तो इसे पुट इन इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 50 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास बच्चों, x प्लस y इज इक्वल टू 90। तो बताइए 50 प्लस y की वैल्यू नहीं दी 90, तो ये वहां पे जाएगा, y इज कांस्टेंट 90, ये वहां पे जाके -50, तो y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, किमी पर आवर। तो यहाँ पे ये बन गया सेकंड। तो यहाँ पे दोनों का स्पीड हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमीद स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर और एंड जोसेफ स्पीड इज 40 किमी पर आवर। तो इसे हम क्या कर देते हैं बच्चों, अभी ब्रैकेट। तो देखिए कितना इजी ये एग्जाम्पल था, आपके समझ में 101% आया होगा। सिर्फ यहाँ पे ध्यान एक बार यहाँ पे फिर से देना है कि हमें क्या करना है बच्चों, कि ये जो टोटल जा रहा है हमीद यहाँ तक, तो उसका स्पीड कितना है, 1 से सपोज किया है हमने, वो कितने टाइमिंग में जा रहा है, 3 आवर्स में। और जोसेफ यहाँ तक, यहाँ पे कितने, उसका स्पीड भी वाई है, तो वो भी 3 आवर्स में जा रहा है। तो अगर यहां से ये, यहां से और यहां तक जो डिस्टेंस हम अगर काउंट करेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3y प्लस 30 किमी हो जाएगा। तो ये सेकंड कंडीशन हमें ठीक से यहाँ पे ध्यान में रखनी। बाकी एग्जांपल बहुत इजी था, मैंने बताया था ना आपको कि आपको ये मैं सॉल्व करने के बाद बहुत इजी लगेगा। तो यहाँ पे आप राइट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए।